अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फाइन आर्ट्स। फाइन मीन्स को प्योर। इस्लामिक वर्ल्ड में जो आर्ट्स मौजूद थे उस टाइम पर उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक और बात यहाँ पर आप याद रखिए कि जो फाइन आर्ट्स है ये सिमिलर एज मुस्लिम आर्ट है, यानी कि इस्लामिक वर्ल्ड में जो आर्ट थे फाइन आर्ट्स उन्हीं को हम बोलते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा उनके बारे में इलाबरेट ज़्यादा किया गया है कि आप इनको अच्छे से समझे, इसीलिए इनको यहाँ पर इलाबरेट अच्छे तरीके से किया गया है। अगर हम बात करें फाइन आर्ट्स की मुस्लिम वर्ल्ड में, तो ये इन्फ्लुएंस हुए हैं किससे? इस्लामिक वैल्यूज़, कल्चर एंड हेरिटेज से। यानी कि हम इस्लामिक आर्ट में, फाइन आर्ट में क्या देखते हैं? इस्लामिक कल्चर, हेरिटेज, इस्लामिक वैल्यूज़ को, जिससे क्या होता है कि ये हमें किस तरफ ले जाते हैं? टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, रिफ्लेक्टिंग द यूनिटी एंड ट्रांसेंडेंस ऑफ अल्लाह, यानी कि ओबीडियंस ऑफ अल्लाह एंड सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। यानी कि इस्लामिक वर्ल्ड में किस तरह से हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे, अल्लाह को यानी कि अल्लाह के ओबीडेंट बने, ट्रांसेंडेंस करे, वो सब हमें ये आर्ट सिखाता है, यानी कि डेडिकेट करता है। कैलीग्राफी, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा मुस्लिम आर्ट में, कैलीग्राफी किसे कहते हैं? यानी कि आर्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लर्निंग, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग, जिससे हम क्या देखते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में जो कैलीग्राफी का रोल क्या था कि जो कुरानिक वर्सेस को या कुरानिक पोइट्री इंक्रिप्शन या हम बोलते हैं मास्टर पीसेस को, उनको क्या करते हैं? डिफरेंट वे में उनको लिखते थे, लाइक कूफिक, थुलुथ एंड नासिक, यानी कि इन स्टाइल्स को यूज़ करते थे। ये अरबिक टर्म्स हैं, इनको हम यूज़ करते थे उस टाइम पर। जो मुस्लिम आर्टिशंस थे वो इनको यूज़ करते थे कैलीग्राफी में, इन आर्डर टू डिफरेंशिएट, इन आर्डर टू मेक ए डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग या टेक्स्ट। एडॉर्न्स मॉस्क्यूज, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड सेरेमिक्स, यानी कि जो हमारे पास मॉस्क्यूज थे उस टाइम पर, मस्जिद जिनको हम बोल सकते हैं, या इसके अलावा जो टाइल्स थे उन पर वो डिफरेंट तरीके के आर्ट से लिखते थे। आर्किटेक्चर, यानी कि सिंपली इस्लामिक आर्किटेक्चर एम्फसाइजेस सिमेट्री, हार्मोनी एंड इंट्रिकेट डिटेल। आर्किटेक्चर सिंपली मीन्स एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, यानी कि हमारे पास आर्ट की कोई फॉर्म हो, कोई शेप हो, लाइक अलहम्बारा, डोम ऑफ रॉक एंड ताजमहल, सेलिब्रेटेड फॉर देयर डोम्स, आर्चेस एंड मिनरेट्स, डेकोरेशन थ्रू जियोमेट्रिक पैटर्न्स एंड अरबिक स्क्यूज इज अ हॉलमार्क। यानी कि ये हमारे पास कुछ ऐसे आर्किटेक्चर पीसेस है, जैसे ताजमहल है, उस पर डिफरेंट तरीके से लिखावट की गई है, डिफरेंट शेप्स दिए गए हैं उनके, उन जो संगमरमर के पत्थर हैं उनको डिफरेंट पैटर्न्स में क्या किया गया है? इस्टेब्लिश किया गया है, डिफरेंट पैटर्न्स में उनको बिल्ड किया गया है, वो आर्किटेक्चर हमें दिखाता है। ये भी क्या है? फाइन आर्ट है। मिनिएचर पेंटिंग्स, यानी कि मिनिएचर पेंटिंग्स किनको बोलते हैं? लाइक एज पर्शियन, ओटोमन एंड मुगल कोट्स, दीज स्मॉल डिटेल्ड illustrations often depict historical, literacy or everyday scenes using vibrant colors and intricate designs. मिनिएचर पेंटिंग्स मीन्स कि जो उस टाइम पर मुस्लिम वर्ल्ड में डेली लाइफ में होता था, तो उनको कैद किया जाता था इन मीन्स ऑफ पेंटिंग्स, यानी कि दीवार पर, कहीं पत्थर पर, किसी किताब पर, किसी कागज़ पर उनको उतारा जाता था। मुस्लिम आर्टिशंस के ज़रिए वो उनको क्या करते थे? उन पेंटिंग्स को बनाते थे। डेकोरेटिव आर्ट्स इन द मुस्लिम वर्ल्ड इंक्लूडिंग पॉटरी, मेटल वर्क एंड टेक्सटाइल्स। डेकोरेटिव आर्ट्स यानी कि डिफरेंट डेकोरेशंस, डिफरेंट पैटर्न, शेप्स थे आर्ट्स के, लाइक मेटल वर्क यानी कि मेटल पर आर्ट्स बनाते थे, पॉटरी यानी कि पॉट्स बनाते थे, टेक्सटाइल्स यानी कि किसी कपड़े पर वो क्या करते थे? नक्श निगारी करते थे, यानी कि आर्ट उतारते थे, इंस्टॉल करते थे। पर्शियन कार्पेट्स, सेरेमिक्स, यानी कि ये डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स थे जिन पर ये आर्ट बनाया गया था उस टाइम पर। म्यूजिक एंड डांस, यानी कि ये भी फाइन आर्ट में आता है, आर्ट कला, उसमें ये भी आता है म्यूजिक एंड डांस, यानी कि दो इंटरप्रिटेशंस ऑफ म्यूजिक वेरी इन इस्लामिक ट्रेडिशंस, फॉर्म्स लाइक सूफी डिवोशनल म्यूजिक, कवाली, सामा एंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ऊद एंड नी आर इंटीग्रल डांस फ्रॉम, लाइक रीलिंग डिशेज इन सूफी ट्रेडिशन सिंबलाइज स्पिरिचुअल कनेक्शन। मीन्स कि जैसे कि सूफीज होते हैं वो क्या कहते हैं कि उनका मानना है कि कवाली के ज़रिए, उनका मानना है कि सूफियाना के ज़रिए हम क्या करते हैं? अल्लाह ताला को हम उनके साथ जो कनेक्शन है उसको मजबूत बनाते हैं, यानी कि वो कुछ गाते हैं अरबिक वर्ड्स में, या वो कुछ गाते हैं अल्लाह ताला के लिए। उनको लगता है कि ये डांस जो है या ये म्यूज़िक जो है ये भी एक मीन्स है इन आर्डर टू कनेक्ट विथ अल्लाह, यानी कि इन आर्डर टू मेक ए ओबीडियंस विथ अल्लाह, इन आर्डर टू मेक देम बिलीव दैट
अल्लाह ताला इज़ वन। यानी कि वो ये समझते हैं कि ये सारे जो आर्ट्स है, यानी कि जो म्यूज़िक है, डांस है, ये भी एक किस्म का क्या है, आर्ट है। बस यही आप 5 रखिए याद जो फाइन आर्ट्स में आते हैं। और अगर आपको कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, 5-8 नंबर का क्वेश्चन क्यों ना हो, लॉन्ग चाहे हो या वेरी लॉन्ग हो, उसमें आप ये आंसर आप लिखिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपको, आप हमें बताइए, या आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल सकते हैं। बस आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।